हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातक महाविद्यालय बलिया यानी टीडी कॉलेज बलिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम डेट कब से स्टार्ट है और लास्ट डेट कब होने वाला है। साथ ही साथ टीडी कॉलेज बलिया में या श्री मुरली मनोहर स्नातक महाविद्यालय में आप जब एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उसी समय आपको ऐसे कई सारे डिटेल्स हैं जो आपको सही भरना होगा। लास्ट में इसी के थ्रू आपका काउंसलिंग होगा, क्योंकि काउंसलिंग की फ़ीस जो है ऑनलाइन कटेगी। काउंसलिंग लेटर आपको ऑनलाइन निकालना होगा। तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या आपको गलती नहीं करना है, उन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ आप फॉर्म भरने से पहले आपको क्या चीज़ें तैयार करना है, क्या गलती नहीं करनी है और किन किन सब्जेक्टों में या किन कोर्सेज़ में कोर्स यहाँ से होता है। कुछ ऐसे भी टीडी कॉलेज बलिया या श्री मुरली मनोहर स्नातक महाविद्यालय बलिया के कुछ ऐसे भी कोर्स हैं जो कोर्स टीडी कॉलेज में चलते हैं, लेकिन उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म ये जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, जिस यूनिवर्सिटी से संबंध रखता है, जैसे इसका जो जिस यूनिवर्सिटी से संबंध रखता है उसका नाम है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया यानी JNCU बलिया। तो इन यूनिवर्सिटी के द्वारा इसके कुछ सब्जेक्ट हैं जिसका एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म वहीं से भरा जाता है, यूनिवर्सिटी से वहीं एग्ज़ाम होगा, वहीं से काउंसलिंग होगा, उसके बाद फिर कॉलेज डिवाइड हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको इस चैनल पे टीडी कॉलेज बलिया से रिलेटेड या और भी जिस कॉलेज में आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से जाके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अवश्य उस यूनिवर्सिटी या उस कॉलेज का आपको रिप्लाई मिलेगी, उसका आंसर आपको मिलेगा। आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा प्रवेश परीक्षा संबंधित विशेष सूचना एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024-25 सेशन 2024-25 शैक्षिक सत्र 2024-25 में महाविद्यालय में संचालित जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं या पार्ट कोर्स हैं, जैसे BA BSc BCom हो गया, आपको BSc मैथ्स से भी मिल जाएगा, BSc जीव विज्ञान से भी मिल जाएगा। एवं स्वावित्त पोषी योजना के अंतर्गत आपका BSc बायोटेक्स भी है, इसमें MA हिंदी है, MA संस्कृत है, MA प्राचीन इतिहास है, MA समाज शास्त्र है, MA अर्थशास्त्र है, एवं MSc प्राणी विज्ञान है, NMSc वनस्पतिक विज्ञान है, एवं स्वावित्त पोषी योजना के अंतर्गत MA भूगोल है, रक्षा एवं अस्त्राजिक अध्ययन यानी मिलिट्री साइंस है, राजनीतिक शास्त्र है, MA राजनीतिक शास्त्र तथा MSc रसायन शास्त्र एवं बायोटेक भी इस कॉलेज में इतने सारे कोर्सेज हैं। साथ ही साथ प्रवेश हेतु इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए आपको कहा गया है, आपका जो लास्ट डेट होने वाला है वो 10 जून होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10 जून 2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। BSc कृषि भी इसमें है, MSc कृषि भी है यानी BSc AG यानी MSc AG, साथ साथ MCOM भी इस कॉलेज में है। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो इस यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जाएगा। जैसे BSc AG यानी MSc AG एवं MCOM पाठ्यक्रमों के प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी, यानी जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी। इसलिए MCOM BSc एग्रीकल्चर एवं MSc एग्रीकल्चर प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे आप जाके jncu.org.in पर सर्च करके वहाँ से आप जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे भी जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको JNCU के ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है, क्या वेटेज है, कैसे भरना है, उन सब के बारे में वीडियो बना हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो जो BSc AG MSc AG MCOM के हैं वो यूनिवर्सिटी से फॉर्म भरेंगे। नीचे आप इम्पॉर्टेंट बात यह है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आवेदनकर्ता स्वयं का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड नंबर से लिंक हो वही अंकित करें एवं व्यक्तिगत ईमेल ID आवेदन फॉर्म में अंकित करें या विधिक आवश्यकता है यदि फ़ोन नंबर आधार से लिंक ना हो तो लिंक कराकर ही फॉर्म भरें, अन्यथा किसी भी स्थिति में छात्रवृत्ति लॉगिन OTP बाधित हो सकती है। आपको क्या करना है कि अगर आपका
आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर नहीं लिंक है तो आप अभी भी आपके पास समय है, 10 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। उससे पहले आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा लें, उसके बाद अपना फॉर्म भरें। अब फॉर्म में आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रखना है, और आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, उसी नंबर को आपको यूज़ करना है। वो नंबर मान लीजिए आपके घर में किसी गार्जियन का भी है फिर भी चलेगा, उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, लेकिन आपका जो नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आगे जब आपको लॉगिन करना होगा, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप फॉर्म भरना होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना होगा, तो इन्हीं से, उसी नंबर से आपका लॉगिन होगा। साथ ही साथ जब आपको काउंसलिंग कराना होगा, काउंसलिंग लेटर जब आप निकालेंगे तो उस समय भी उस नंबर का यूज़ होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वही नंबर यूज़ करना है जो नंबर आपका आधार कार्ड में लिंक हो। उसके बाद आप नीचे देखेंगे छात्रवृत्ति लॉगिन या OTP बाधित हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान देना कि मोबाइल नंबर आपको कौन सा यूज़ करना है जो आधार कार्ड में लिंक हो। सेकेंड नंबर पे कहा गया प्रवेश परीक्षा फॉर्म फाइनल सबमिट करने के पश्चात कोई सुधार संभव नहीं होगा। यानी आप जो फॉर्म भर के उसे फाइनल सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद उसमें आपका कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे। इसलिए फाइनल सबमिट से पूर्व पहले छात्र एवं सुनिश्चित हो कि फॉर्म में दी गई समस्त जानकारी हस्ताक्षर सहित पूर्ण सत्य हो। यानी जब आप फॉर्म भरें तो उसे अच्छे से समझ लें कि क्या भरना है क्या नहीं भरना है, समय लग जाए फिर भी आपको कोई गलती नहीं करना है, क्योंकि एक बार जब आप फॉर्म भर देंगे तो उसमें आप कोई भी थोड़ा भी करेक्शन आप नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरे पॉइंट में यहाँ कहा गया है कि अंतिम रूप से भरे गए फॉर्म सबमिट करने के पश्चात आवश्यक निर्धारित प्रवेश पंजीकरण शुल्क जो आपका फ़ीस लगेगा 350 रुपये लगेगा। 350 रुपये आपका फ़ीस लगेगा जब आप फॉर्म भरेंगे। जब पेमेंट करने जाएंगे तो 350 ये कॉलेज की फ़ीस लगेगी। जब आप पेमेंट करेंगे तो जो भी जिस UPI से करेंगे, जिस वैलेट से करेंगे, उसका कुछ GST भी लगेगा, तो समथिंग 21 रुपीज़ लगेगा। तो टोटल आपका 371 रुपीज़ या 378 रुपीज़ के आसपास ही आपका पेमेंट करना होगा। इतना पेमेंट आपका लगेगा। उसके बाद आपको अपना जब फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म का रसीद आपको अपने पास रख लेना है, फॉर्म को प्रिंट करवा लेना है, और जो फ़ीस रसीद है फ़ीस रसीद को भी अपने पास आपको संभाल के रखना है। यहाँ दिया भी गया है, आप देख पा रहे होंगे। रसीद निर्गत होने के पश्चात ही आप द्वारा भरा गया प्रवेश आवेदन फॉर्म अंतिम रूप से मान्य होगा, जब आपका पेमेंट रिसीविंग निकल जाएगा। उसके बाद 4 नंबर पे आप देख रहे हैं पेमेंट निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कंफर्म होना चाहिए। अगर आपका पेमेंट सफल हो जाता है परंतु पेमेंट करने की समस्या सीमा समाप्त हो जाती है तो फॉर्म स्वीकार नहीं होगा एवं निरस्त माना जाएगा। यानी जब आप पेमेंट करेंगे वह सारा पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डिटेल डालेंगे, उसके बाद उसमें टाइमिंग मिलता है 3 मिनट या 6 मिनट जो भी मिलेगा, इस टाइम के बीच में आपको पेमेंट कर लेना है। अगर टाइमिंग बीत जाता है उसके बाद आप पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट कट जाएगा और उस दशा में आपका पेमेंट भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि अगर बीच में कहीं फंसा है तो वो रिटर्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पेमेंट करेंगे तो अच्छे नेटवर्क में करना, और जिसके पास एक्सपीरियंस हो जो जल्दी से कर ले उसके पास करा लें, या खुद से अगर कर पा रहे हो तो खुद से भी आप कर सकते हैं। आगे 5वां देखेंगे उपरोक्त सूचना में अनदेखी और लापरवाही से आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि आपको प्रवेश परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, इसलिए स्वयं जिम्मेदार हों। यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आप जिम्मेदारी से भरें, फॉर्म को सही भरें, कहीं कुछ गलत ना करें। ऐसा भी हो सकता है अगर कोई चीज़ गलती किए हैं, कुछ ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाए। 7वां में प्रवेश हेतु भारांक एवं कैटेगरी यानी OBC, SC, ST एंड EWS की स्पष्ट सूचना आवेदन पत्र में देनी होगी तथा संबंधित प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्र के साथ ही अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र सबमिट होने के पश्चात ना तो कैटेगरी में कोई परिवर्तन होगा, न कोई कैटेगरी भारांक संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।
यानी आप जब फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में भरते समय अगर ओबीसी आप हैं तो ओबीसी पे आप टिक करेंगे। उसके बाद ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र है उसे आपको अपलोड करना होगा। अगर ओबीसी के हैं तो ओबीसी का, एससी के हैं तो एससी का, एसटी के हैं तो एसटी का, एंड जनरल के जो कुछ स्टूडेंट हैं वो ईडब्ल्यूएस अगर बनाए हैं तो ईडब्ल्यूएस भी उनको अपलोड करना होगा। अगर आप उसमें सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो उस दशा में इसका वेटेज आपको नहीं मिलेगा, आपको जर्नल में फाइट करना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है 25 अप्रैल 2024 से, दिन बृहस्पतिवार से स्टार्ट है। आवेदन की जो अंतिम तिथि होगी वो 10 जून 2024 दिन सोमवार होगी। बाकी आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका टाइम टेबल है और आपका किस दिन होगा वो सब इनके वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। हम इस प्लेटफॉर्म पे भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उसके बाद नोट के रूप में भी दिया गया है इंपॉर्टेंट बात, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर में एमएससी में क्या है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड वित्त पोषी कृषि रसायन एवं यानी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस। उसके बाद एमकॉम में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के वेबसाइट को देख सकते हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं जो ऊपर अभी बताए हैं वो सारे कोर्सेज इस कॉलेज में ही आप फॉर्म जाके इस कॉलेज की वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे। बाकी जो बीएससी एजी, एमएससी एजी यानी एमकॉम है उसे आप इनके यूनिवर्सिटी जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय वहाँ से आप भरेंगे, वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद वही काउंसलिंग करवाएंगे, उसके बाद आपको फिर कॉलेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आई होप, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अवश्य आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। सो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।